हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ठीक है, दो कोई भी नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो कितना है, 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। करते चले जाएंगे और आपको समझाएंगे तो आपको कोई ईजी समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9 है हमारे पास। ठीक है, दो नंबर का सम कितना है, 9 है। तो हमें वो जो दो डिजिट हैं, एक आपका है 1th डिजिट और एक आपका 10th डिजिट, वो हमें नहीं पता। तो हम सबसे पहले उस चीज़ को लेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर NUMBER नंबर कितना है, वो BX। ठीक है, फिर हम लेट द, एक होता है यूनिट डिजिट मतलब वंस, एक होता है टेंस। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, टेंस डिजिट ऑफ नंबर, हम उसको क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे, Y लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जो नंबर है वो क्या बना। अब हम ये बताएंगे कि नंबर हमारा कैसे बना। तो नंबर हमारा कैसे बना, देखो यूनिट डिजिट पर x है, मतलब वंस पर x है, तो जो x है वो आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 10th डिजिट पे क्या है, y। तो हम कोई भी नंबर यहाँ पर होता 10 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10y। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो हमने वही लिख दिया कि नंबर क्या बना, 10y, और ये हो जाएगा प्लस का x। तो ये हमारा जो बनकर आया वो वन नंबर बनकर आया। ठीक है, अब हमसे क्या क्या कह रहा है कि अब हमें द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, अब हमें इसी पूरे को रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स कैसे करेंगे, अब हम लिख लेते हैं इस चीज़ को कि ऑन रिवर्सिंग। ठीक है, ऑन रिवर्सिंग में करेंगे। देखो ये हमारा क्या था, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर जो है हमारा, हम रिवर्स कर देंगे, मतलब यूनिट डिजिट को हमने ऊपर x माना था, यहाँ पर हम y मानेंगे। क्या मानेंगे, y। ठीक है, हमने क्या करा था, रिवर्स में हम क्या कर देंगे, यूनिट डिजिट पर हमने यहाँ पर x माना है तो हम यहाँ पर रिवर्स में y कर लेंगे, और 10th डिजिट ऑफ नंबर हम यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पर हम y है तो यहाँ पर हम x कर लेंगे। रिवर्स हमने कर दिया। अब हमें नंबर बताना है, नंबर कितना होगा। देखो अब यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है, y है। ठीक है, और 10th डिजिट पर क्या है, x है, तो 10x हो गया। ठीक है, अब हमारा देखो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इस कितना है, 9। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर का सम कितना है, वो आपका 9 है। तो हमने दो नंबर क्या लेट करें, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया हमारा 9। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। देखो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ एक लाइन, आपको ये पूरी लाइन लिखूंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 9 टाइम्स, पहले मैं जो लिख रही हूँ उसको देखो, 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रिवर्स्ड नंबर, रिवर्स्ड, और यह हो गया नंबर। ये पूरा एक ही लाइन में आप लिखना। ठीक है,
देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 9 टाइम दिस नंबर, एक नंबर है वो हमारा 9 टाइम है, लेकिन किसके बराबर है वो? रिवर्स के ट्वाइस है। ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, जो 9 टाइम्स नंबर होगा वो 2 टाइम्स रिवर्स के होगा। देखो हमारा 9 टाइम्स जो नंबर है वो क्या है? देखो हमारे पास पहला नंबर क्या है? ये पहला नंबर ये है, तो हम ये नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। तो वो क्या है? 10y प्लस एक्स। ठीक है, रिवर्स नंबर हमने निकाला था 10x प्लस वाई, क्या है? 10x प्लस वाई। मैं ये कहना चाह रही थी। ठीक है, और हमारे पास 2 टाइम्स है द रिवर्स नंबर, मतलब 2 टाइम्स है। ये आपका कितना है? 9 टाइम्स द नंबर है, तो 9 टाइम्स द नंबर हो गया ये हमारा। यही तो नंबर निकाले थे हमने, नंबर इज। ठीक है, रिवर्स का भी निकाला था, हम सिंपल नंबर भी निकाला था। तो वही कह रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर, हमने ये कर दिया नंबर का 9 टाइम। कह रहा था 2 टाइम्स द रिवर्स नंबर, 2 रिवर्स का 2 टाइम्स कर दिया। ये दोनों क्या हो गए? हमारे एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हम इस जो हमारी इक्वेशन है ये आई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 टेंजा हो गया 90। अगर मैं आपको वैसे समझाती तो शायद आपको समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन होती, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ लिख कर दिखाई है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, 9 टेंजा 90y प्लस 9 से x की करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 2 टेंजा 20x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2y। देखो ये वाले सारे जो नंबर्स हैं x और y एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारा? देखो 20x 9x को हम ऐसे ही रखेंगे, 20x इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 जो y, सॉरी प्लस में ही रहेगा ये 90y, 90y प्लस में ही रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा 2y, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। क्यों? हमें सारे जो कोफिशिएंट x और y के हम एक तरफ ले आए। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा? ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 11x। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर प्लस का 88 क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब हम देखो कि हम 11 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे डिवाइड बाय 11, डिवाइड 11 यहाँ लिख दो आप। ठीक है, 11 से आप लिखोगे तो हम यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देते हैं। 11 से 11 कैंसिल, 11 8 ज़ा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या यूज़ करना है? एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें? ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो एडिशन करेंगे। एडिशन क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक माइनस का है और एक प्लस का है। ठीक है, एडिशन कर देंगे तो हमारी ये जो साइन माइनस का है प्लस का वो ऐसे ही रहेगा। तो हम देखो एक बार क्या करेंगे? एडिशन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। ठीक है, आप इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 आप इसमें कोई भी ऊपर रख सकते हो। सबसे पहले हम इक्वेशन 2 रख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऊपर आपको दिख गया होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमने एडिशन क्यों करा है? क्योंकि प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हम माइनस ले रहे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता और ये हमारा 2x आ जाता माइनस का। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि माइनस का x है प्लस का x है तो कैंसिल आउट हो गया। अब 8 और y ये प्लस ही रहेगा, तो 8 और y कितना हो गया? 9y इज इक्वल टू, ये भी प्लस हो गया तो 9। अब y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू क्या है? 9, और ये वाला जो 9 है वो नीचे आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 1 आ गई, 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब हम क्या करेंगे? ये जो y की वैल्यू आई है हम इसको पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ
y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन किस में रख देंगे हम, 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 9 में, ठीक है 9 है, x हमें नहीं पता, y हमारा क्या है 1 इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 9, ये जो प्लस का 1 है इधर जाके क्या हो गया माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो हमने यूनिट डिजिट क्या माना था x, टेंस डिजिट क्या माना था y, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या माना था हमने x, ठीक है। x हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 8 यूनिट डिजिट, और टेंस डिजिट हमने क्या माना था y, वो कितना आ गया हमारा 1। तो टेंस डिजिट पे तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारा नंबर जो है वो क्या बनेगा इस तरीके से, नंबर इज टेंस डिजिट 1 है, ठीक है। और आप ऐसा कर लो कि टेंस डिजिट पे 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पर आ गया 8, इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 1 ज़ा 10 प्लस हो गया 8 इज इक्वल टू हो गया 18, ये हमारा आ गया। अब हम इसी को रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स कर देंगे तो ये हम ऑन रिवर्स पे क्या बन जाएगा हमसे, रिवर्स पे हम बन जाएगा हमारा 81। 81 क्यों बनेगा, देखो x पर क्या हो जाएगा 1 और y पे क्या हो जाएगा 8, टेंस पर क्या हो जाएगा 8, तो आप उल्टा कर दोगे तो वो बन जाएगा हमारा 81, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। हमें नंबर पूछा गया है, हमें वो हमने बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नंबर पूछा गया है, तो हमने नंबर आपको बता दिया, ठीक है। नंबर हमने 18 आ गया और रिवर्स पे हमारा कितना आ गया 81 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ आई हो। पार्ट 4 है आपका कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena get 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. ठीक है, उसने बैंक से कितने रुपीज़ निकाले, 2000 रुपीज़ निकाले। वो कैशियर को कहती है कि आप मुझे उस 50 के नोट्स दे दीजिए और 100 के नोट दे देना बस, ठीक है। 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए उसे। मीना गॉट 25, उसे टोटल जो हैं वो 25 नोट्स मिलते हैं सारे, वो 2000 जो रुपये होंगे वो 25 नोट से पूरे हो गए हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50, हमें बताना है कि कितने नोट्स 50 के हैं और कितने नोट्स 100 के उसने रिसीव करे, कितने मिले उसे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। मीना वेंट हुआ, हमें क्या बताना है कि हमें कितने ₹50 के मिले और कितने 100 के मिले, तो अब वो हमें पता नहीं है, तो हम इसी को क्या करेंगे लेट करेंगे। लेट 50 रुपीज़ नोट बी एक्स, इसको क्या मानेंगे हम एक्स मान लेंगे। लेट 100 रुपीज़ नोट, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम वाई मान लेंगे, ठीक है। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, जो हमें एक्स जो 50 रुपीज़ थे, जो 100 रुपीज़ के नोट्स थे, वो टोटल हमें कितने मिले हैं 25 नोट्स मिले हैं। तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है हमारा 25, ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, इन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में ये है कि हमें जो टोटल हमने अमाउंट निकाला वो अमाउंट है हमारा 2000,
ठीक है। शी आस्क्स द कैशियर, वो कहता है कि आप मुझे 50 के नोट्स दो और 100 के नोट्स दो। तो हमें बताना कि 50 के कितने नोट्स मिले और 100 के कितने नोट्स मिले। तो अब 50 के कितने नोट्स मिले वो हमें तो पता नहीं, तो वो हमारा क्या है x है, प्लस 100 के हमें कितने नोट्स मिले वो हमें नहीं पता, वो हमारा क्या है y। टोटल जो अमाउंट है वो हमारा है 2000। अब ये जो है वो बड़ी इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा हमें यहाँ पर छोटा क्या दिख रहा है 50, तो क्या 50 से ये सब डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड हो रहा है 50 से। ठीक है, सबको हमें 50 से क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। अब आप कैंसिल आउट कर दो, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 5 2 सा कितना होता है 110, और 0 से 0, 5 4 सा 20, 0। अब हमारा क्या इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम सब्सट्रैक्ट। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें x कोफिशिएंट या y कोफिशिएंट को सेम रखना होता है, इक्वल हमें चाहिए, बराबर सेम हो मतलब। ठीक है, तो हमारा कौन सा कोफिशिएंट इन दोनों में सेम है, हमारा x हमें सेम दिख रहा है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। अगर ये सेम नहीं होता तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पर बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम यहाँ से हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, पहले लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारी जो इक्वेशन 2 है हम उसको लिख लेते हैं ऊपर, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 40। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखिए आप ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 25। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हमने क्यों करा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव में है, प्लस में है, इसीलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 2y में से y माइनस करो, y हो गया। 40 में से 25 माइनस करोगे तो क्या आ गया 15। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हम ये y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 15 किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x हमारा ऐसे ही रहेगा, y में हम क्या रखेंगे 15 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25, ये जो 15 है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 25 में से 15, 5 और 5 0, 2 में से 1 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ गई 10 आ गई, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15 आ गई। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि 50 रुपी नोट हमारा क्या था, x था, तो वो कितना आया 50 रुपी के जो हमें नोट थे वो हमें कितने नोट दिए गए, 10 नोट दिए गए। कितने नोट दिए गए, 10 नोट। ठीक है, और 100 रुपी नोट y इज इक्वल टू वाई, हमें जो 100 नोट हैं 100 रुपीज़ हैं वो हमें कितने मिले, y जो है 15 नोट मिले। मतलब 100 रुपी के नोट टोटल हमें कितने दिए गए, वो हमें 15 नोट दिए गए, 50 रुपीज़ के हमें 10 नोट दिए गए। अगर हम हमें टोटल जो थे 10 और 15 नोट्स मिले हैं। 15 नोट्स हमें 100 के मिले हैं और 10 नोट्स हमें 50 के मिले हैं। टोटल हो गए हमारे 2000 रुपीज़। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देख सकते हो 50 की मल्टीप्लाई अगर आप 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, और 15 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 1500 आ जाएगा। तो हम प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका था बताने का, ये मैं कहना चाह रही थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट है ये। ठीक, लास्ट पार्ट है 5। देखते हैं, आर लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, लाइब्रेरी का कोई एक चार्ज है जो फिक्स्ड है 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद अगर आप जितने दिन भी आगे बुक रखते जाएंगे उसका एडिशनल चार्ज आपका लगता रहेगा हर दिन के हिसाब से। सरिता ने कितने पेड करे हैं? 27 फॉर अ बुक कैप्ड फॉर 7 डेज। उसने 7 दिन बुक रखी है तो उसको कितने देने पड़ा अमाउंट? 27 रुपीज़ देना पड़े। वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर अ बुक शी कैप्ड फॉर 5 डेज। सूसी ने 5 डेज रखी बुक तो उसको कितना रुपीज़ पे करने पड़े? 21 रुपीज़ पे करने पड़े। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें फिक्स चार्ज बताना है और कि पर डे का कितना एक्स्ट्रा चार्ज हमारा लगा, एडिशनल चार्ज लगा, हमें वो बताना है। तो चलिए कॉपी नोटबुक पर देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले करते हैं लेट फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी। हमने क्या माना? बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, और हमने दूसरा हम क्या लेट करेंगे? एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, वो हमने क्या लेट करा? वो हमने लेट करा वाई रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। उसने कितने दिन बुक रखी? 7 डेज रखी तो उसे कितना पेड करना पड़ा? 27 रुपीज़। ठीक है, 3 दिन का कितना चार्ज है? वो हमारा फिक्स्ड है, वो एक्स है जो हमें नहीं पता है। फिर 3 दिन का तो फिक्स है और एडिशनल कितना है? 7 डेज आप काउंट कर लो। अगर हमने 7 में से 3 माइनस कर दिए क्योंकि 3 डेज का क्या है? फिक्स चार्ज है। तो टोटल हमारे पास क्या थे? 7 डेज। तो यहाँ पर कितने बचे? हमारे बचे 4। ठीक है, 4 डेज तो बचे, 4 ये और 3 ये, तो 4 वाई थे। वाई रुपीज़ कितने हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? जो कितना पेड करा? वो 27 रुपीज़ पेड करा। ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हमारी क्या बनेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ड फॉर 5 डेज। उसने कितने दिन रखी? 5 डेज। जो हमारा फिक्स चार्ज है वो क्या है? एक्स 3 डेज है ये, प्लस 5 में से 3 माइनस कर दो तो 2 बचा। और कितना फिक्स चार्ज वो हमें नहीं पता, हमने क्या लेट करा था? वाई लेट करा था। इज इक्वल टू कितने टोटल अमाउंट करा है? 21 रुपीज़ पे करा है। कितने दिन का? 5 डेज का। तो ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन कितनी है? 2। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इक्वेशन 2 कर लेते हैं और ये हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर हमें लग रहा है तो हमने 1 ऊपर ले लेंगे। तो ये 1 क्या है हमारी? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। हमने सब्ट्रैक्ट क्यों लिया है? क्योंकि दोनों हमारे क्या हैं? पॉजिटिव। तो ये कर कैंसिल आउट हो गया। प्लस प्लस क्या हो गया? माइनस। प्लस प्लस क्या हो गया? माइनस। 4y में से y माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं? 2y हमारा ऊपर चला जाता है तो हमारा -2 आता है, इधर -6 आता, फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर देते। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा आपका आंसर आएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब y इज इक्वल टू 6, वाई के साथ जो मल्टीप्लाई में 2 है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा
2 3 ज़ा क्या है 6, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब हम इस y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो चलिए पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 हम किस में रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में मैं रख देती हूँ। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इक्वेशन 1 है हमारी, देख सकते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है 27। x हमें निकालना है, ऐसे ही रहेगा 4y कितना आ गया हमारा 3 आ गया इज इक्वल टू 27। x प्लस 4 3 ज़ा कितना होता है 12 इज इक्वल टू 27। 27 माइनस क्या हो जाएगा 12। x की वैल्यू 7 में से 2 क्या आएगा आपका 5, 2 में से 1 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 15 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 15 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमें क्या बताना था कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स्ड चार्ज हम कैसे लिखेंगे, इन रुपीज़ में लिखेंगे। कितना आया वो हमारा फिक्स्ड चार्ज, क्या था हमारा ये बताइए जल्दी से। फिक्स्ड चार्ज था हमारा, देखो आप x था, तो वो कितना आ गया हमारा x 15 रुपीज़ आ गया। मतलब हमें जो 3 दिन जो पे करना होता है वो 15 रुपीज़ पे करना होता है अगर आप सिर्फ 3 दिन बुक रखते हो तो। और एडिशनल चार्ज इन रुपीज़ पर डे, ये हमारा क्या है y, तो y हमारा क्या था 3, मतलब एक्स्ट्रा हमें 3 रुपीज़ और देने पड़ेंगे 15 के साथ, हम एडिशनल है ये अमाउंट। ठीक है, अगर आप 3 दिन तो सिर्फ 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जब आप 3 दिन के बाद आपको 15 में 3 रुपीज़ और प्लस करके देने पड़ेंगे, 18 रुपीज़ फिर आपको 4th डे से पे करने पड़ेंगे। लेकिन हमें सिर्फ एडिशनल चार्ज बताना था, टोटल चार्ज नहीं बताना था, तो वो एडिशनल चार्ज हमारा ₹3 है। क्या है ₹3, तो ये हमारा रुपीज़ में आ जाएगा और ये भी हमारा रुपीज़ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सल्यूशन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करा करिए क्लासेस को। ठीक है।